जय श्री श्याम सभी को, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, मैंने पहले बताया था कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं घर में रहने के साथ साथ सिलाई और पार्लर करती हूँ। तो घर में रहने के साथ सिलाई पार्लर करती हूँ तो उसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है, और टाइम निकालने के लिए सबसे पहले मुझे जल्दी उठना पड़ता है, तभी मेरे सारे घर के काम होते हैं। उसके बाद मैं अपना सिलाई और पार्लर करती हूँ। देखिए गाइस, हम जितनी बहनें होती हैं, जितनी भी फीमेल हैं, हाउस वाइफ हैं, तो उन्हें घर का काम तो पहले ही करना होता है, उसके बाद ही वो कोई और काम करती हैं। तो गाइस देखिए, हर काम के लिए टाइम निकालना पड़ता है। टाइम किसी के पास नहीं होता, पर टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि घर के काम करना ही बहुत ज़रूरी है। देखिए गाइस, मेरे पास कस्टमर आते हैं जो कि मुझे बोलते हैं मेरा अर्जेंट ब्लाउज़ है, दे दो। तो मुझे सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, घर के काम भी देखने पड़ते हैं, घर में खाना पीना, घर में गेस्ट को आना जाना लगा रहता है, तो हर चीज़ देखनी पड़ती है। हाउसवाइफ की लाइफ ना ईजी नहीं होती। जो लोग बोलते हैं ना, अरे तुम तो घर में रहती हो, पूरा दिन घर में रहती हो, तुम क्या करती हो क्या करती हो, तो आप घर में रह के देखो, जब आपको पता चलेगा हाउसवाइफ के बिना कोई घर नहीं होता। ठीक है, तो हमें घर के काम करने होते हैं, और प्लस मैं अपना स्टिचिंग करती हूँ, और उसके अलावा भी मैं छोटे मोटे और काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए गाइस, मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ हर फीमेल को, मेरी बहनें, मेरी फ्रेंड सर्कल जो भी है, मैं सबको बोलती हूँ कि अगर आपकी इच्छा जो भी है कुछ भी करने की, तो आप करो, आप आगे बढ़ो। देखिए, हमारी लाइफ यही नहीं है कि हम घर में रहते हैं, मतलब सुबह उठे, रेडी हुए, खाना पीना बनाया, उसके बाद रात हो गई, सो गए। ठीक है भाई, लाइफ है तो इसको एंजॉय करो और जियो। ठीक है, लेडीज़ की क्या लाइफ नहीं होती, फीमेल की लाइफ होती है। देखिए, हम लोग ना शहर में ज़रूर रहते हैं, बट ना हमारा जो रहन सहन है ना, जो भी रहन सहन का तरीका है, तौर तरीके, सब हमारे गांव जैसे हैं। मैं दिल्ली में रहती हूँ, ठीक है, दिल्ली में मेरा मायके है और दिल्ली में ही मेरा ससुराल है। तो जो हमारा रहन सहन है वो बिल्कुल हमारे गांव जैसा। हमारे घर कोई भी आता है ना, हमारे आस पड़ोस के लोग कोई भी आता है, तो हर कोई यही बोलता है कि तुम तो गाँव के जैसे रहते हो, क्योंकि गाइस हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं, तो हमें अच्छा लगता है गाँव की तरह रहना। हमारे यहाँ पर चूल्हे पे खाना भी बनता है, और गांव में जिस तरीके से रहते हैं वो सारे हम वो तौर तरीके अपनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम शहर में आ गए तो अब हम शहर के हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम पुराने ज़माने वाली लाइफ जीना ही पसंद करते हैं। ठीक है, सुबह में उठकर घर का काम ख़त्म करके उसके बाद मैं नहाती हूँ, कपड़े धोती हूँ। ठीक है, उसके बाद वही हमारे जो मेरी सभी बहनों के काम होते हैं वही काम करते हैं हम, खाना बनाना। ठीक है, घर में बहुत काम होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मतलब मेरा ना बिल्कुल बिज़ी शेड्यूल रहता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ और मुझे बिज़ी रहना बहुत पसंद है। ठीक है, तो गाइज़ आप लोग भी बिज़ी रहो, जितनी भी मेरी बहनें हैं ना, मेरी फ्रेंड्स हैं, सब लोग आप बिज़ी रहो। देखो, अपना ना टाइम ना कहीं भी इधर उधर फालतू की बातों में या फालतू कामों में टाइम अपना वेस्ट मत करो। आप कुछ भी करो, बट आप अच्छा काम करो, आगे बढ़ो। हर लेडीज़ को आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए हमारे फैमिली में मतलब घर से बाहर नहीं जाती लेडीज़। ठीक है, तो मैं भी घर से बाहर नहीं गई। ठीक है, देखिए हम किसी को नाराज़ तो नहीं कर सकते ना, अपनी मदर इन लॉ को या अपनी मम्मी पापा को या अपने सास ससुर को नाराज़ तो नहीं कर सकते ना, तो हमें हमेशा वही काम करना चाहिए जिसमें उनकी खुशी हो। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा, मतलब उन्होंने बोला कि घर से बाहर नहीं जाना, तो मैं घर से बाहर नहीं गई। ठीक है, लेकिन मैंने घर में रहकर ही अपना समय जो है मैंने और कामों में दिया, मैं बिज़ी रहने लगी। और सच बता रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा बिज़ी रहना, क्योंकि मेरा शुरू से ही बिज़ी रहना शेड्यूल है। आप देख सकते हैं, घर में हमारे बहुत काम होता है, और देखिए पौधों में पानी डालना है, कपड़े धोना है, घर की साफ़ सफाई है, खाना पीना है, उसके अलावा भी बहुत काम होते हैं। और उसके अलावा आपको पता है मैं स्टिचिंग करती हूँ, पार्लर का करती हूँ, तो टाइम निकाल लेते हैं। मैं इतना जानती हूँ, जो बहनें ये कहेंगी ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम कैसे निकालूँ, पूरा दिन घर के कामों में चला जाता है, देखो टाइम तो कभी नहीं निकलेगा, पर निकालना पड़ेगा। थैंक यू।